हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने चैनल में क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं स्नैपशॉट बुक से, जो कि है रंगाज मैरिज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आपको मैं इस कहानी का मोटो बता देता हूँ कि इस कहानी में होने क्या वाला है। ये जो चैप्टर है रंगाज मैरिज, इसमें क्या होता है कि ये एक हासाहाली गाँव का, इसमें एक लड़का है जो कि उसका नाम रंगा है, ठीक है। उसकी शादी के ऊपर की कहानी है ये। उसमें क्या होता है कि अब वो एक ऐसा अकाउंटेंट का बच्चा है, एक ऐसा अकाउंटेंट का लड़का है जो उसके पापा क्या करते हैं, उसे पढ़ाई के लिए बेंगलोर शहर भेज देते हैं ताकि वो वहाँ पर वह आसानी से पढ़ाई कर सके। और वह कौन सा शहर है? वो बेंगलोर शहर है, ये आप लोग याद रखिएगा। इस बीच में जब वो वापस आता है कुछ दिनों बाद, 10 साल बाद, तो उसके जो पूरे गांव के लोग हैं वो उसके घर के बाहर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। उसके घर के बाहर यह देखने के लिए वहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि उसके अंदर कोई बदलाव तो नहीं आए, क्यों, क्या वो अब अपनी जो उसकी कल्चर है वो अपने कल्चर को भूला तो नहीं है। ये बदलाव उन लोगों ने देखा। तो फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ पर 10 साल पढ़ने के बाद भी ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो इस चैप्टर के नरेटर है श्यामा, ठीक है, वो भी उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और वो भी देखते हैं कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर उसकी शादी की बातें उठती है रंगाज की, तो वहाँ पर ये पता चलता है कि जो रंगा है वो किसी जो चाइल्ड जो गर्ल होती है उससे शादी नहीं करना चाहता है। वो मैच्योर गर्ल से शादी करना चाहता है। मैच्योर गर्ल मतलब अपने ही एज के आसपास की लड़की के साथ शादी करना चाहता है, वह चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहता है, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का मोटो क्या रहने वाला है। इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, ये आपको जैसे मैंने बताया उसको आप इन लोग इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिए। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रंगा। ये जो स्टोरी है पूरे रंगा पे ही डिपेंडेंट है। द अकाउंटेंट सन हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो आउट ऑफ द विलेज टू स्टडी, ठीक है। यानी इसमें क्या है कि जो लड़का है रंगा, वो अकाउंटेंट का लड़का है, यानी उसके पापा अकाउंटेंट हैं, जिसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो गाँव से शहर जाए पढ़ाई करने के लिए। The narrator takes you through a journey where he changes Ranga's perception about marriage, how he staged their union with the help of a Shastri, and what role English has played in their village. अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो नरेटर है, ठीक है, यानी रंगा जो है वो पढ़ाई करके जब आता है तो गांव में आता है, तो रंगा की शादी की बातें उठती है। उसमें क्या पता चलता है कि जो उसने अपने अंदर ये अडॉप्ट कर लिया है कि वो जो शादी करेगा वो किसी मैच्योर गर्ल्स के साथ शादी करेगा, ठीक है। अब क्या वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पर उनके नरेटर मिलते हैं इस कहानी, इस जो कहानी है रंगा मैरिज का जो नरेटर होता है श्यामा, वह उनसे बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद उन्हें जब पता चलता है कि ये अब मैच्योर गर्ल्स के साथ शादी करना चाहता है, तो वहाँ पर अब ऐसे प्लान करते हैं कि वह अब कुछ वो प्लान करते हैं कि जो इसकी शादी है वहाँ पर उस गांव के नियम है कि जो किसी की शादी होगी वो चाइल्ड यानी लड़की मतलब छोटी लड़की के साथ ही होगा, ठीक है। उन्होंने प्लान किया कि 11 साल की लड़की के साथ उसकी शादी कर दी जाए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो द एंटायर स्टोरी इन्वॉल्व्स फनी इंस्टेंसेस एंड रेफरेंसेस फॉर द नरेटर हैज़ मेड श्योर योर माइंड स्टेज ऑक्यूपाइड विद द स्टोरी। यहाँ पर अब ये बताना चाहते हैं आपके नरेटर इस चैप्टर के कि आपको इसमें ऐसे फनी मोमेंट्स मिलेंगे देखने को, और वहाँ पर आपको कई सारे रेफरेंस या फिर दिमाग में समझने वाली चीज़ें हैं, जिससे आपका क्या होगा, दिमाग यहाँ से हटेगा नहीं। ऐसा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब होती है कहानी स्टोरी शुरू। इट ऑल बिगिंस व्हेन रंगा द अकाउंटेंट सन कम्स बैक टू हिज विलेज होसाहाली आफ्टर 6 months। यहाँ पर क्या बात होती है कि यहाँ पर जो पहली कहानी स्टार्ट हो रही है यहीं से स्टार्ट हो रही है कि जो रंगा है जो पढ़ाई करके बेंगलोर से आया है, ठीक है, जो कि अकाउंटेंट का बेटा है, वो 6 महीने के बाद अपने गाँव होसाहाली आया है, जहाँ से उसके पापा उसको पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर भेजे थे। ही हैड गॉन टू बेंगलोर टू परस्यू हिज स्टडीज which to mention not many in the village get his opportunity। वो जो है बेंगलोर गया था पढ़ाई करने के लिए और अपने गांव को छोड़ करके वो कुछ समय के लिए पढ़ाई करने के लिए गया था ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके। द होल विलेजेस गेट्स कहाँ तो गया, द होल विलेजेस गेट्स एक्साइटेड टू सी रंगा एंड दस दे गैदर अराउंड हिज होम ओनली टू सी हाउ ही वुड हैव चेंज्ड। और जैसे ही 6 महीने बाद जब वो रंगा आता है उसके घर पर, अपने घर पर आता है, तो जो उसके गांव के जो विलेज है, उनके गांव के जो लोग हैं वो उसके घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर देखते हैं रंगा को कि उसके अंदर कोई बदलाव तो नहीं आए हैं, वो अभी भी कल्चर को मान रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं
द नरेटर हैज़ ब्यूटीफुली इलेबोरेटेड अबाउट देयर विलेज होसाहाली एंड हाउ एवरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉरगॉट टू मेंशन इट इन द मैप्स। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नरेटर है वो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर एलाबोरेट किए हैं होसाहाली गाँव के बारे में, यहाँ की अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो आपको पढ़ने के लिए आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मूविंग ऑन, ही एडमायर्स रंगा एंड वांट्स टू गेट हिम मैरिड बट टू हिज डिसमे रंगा हैज़ वेरी डिफरेंट व्यूज़ अबाउट मैरिज एट दैट पॉइंट। जब नरेटर क्या करते हैं, जब उसके गाँव वाले उसको देख लेते हैं, उसके बाद नरेटर उनसे मिलते हैं, ठीक है, किससे, रंगा से, और वहाँ पर रंगा को बताते हैं कि क्या, जब उनको पता चलता है कि रंगा जो के रंगा के मन में शादी के लेकर के कुछ अलग से विचार हैं, जैसे कि वह मैच्योर लड़की के साथ शादी करना चाहता है, तब वो कुछ प्लान करने की सोचते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। द नरेटर स्टेजेस द इंटायर यूनियन ऑफ रंगा एंड रत्ना रामा राव 11 ईयर ओल्ड नाइस। यानी नरेटर बता रहे हैं कि नरेटर के अंदर के मन में एक वो जानते हैं किसी एक लड़की को, 11 साल की लड़की है जिसका नाम रत्ना है। ठीक है, रंगा और रत्ना, यह इन दोनों की कॉम्बिनेशन बना करके इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, जो कि एक वो अच्छी लड़की भी है। द गर्ल हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस एंड कैन प्ले वीणा एंड हारमोनियम। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर लड़की की जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, उनकी जो है, उनके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैरेक्टर उसका ऐसा है लड़की का, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लड़की है उसकी बहुत ही मीठी सी वॉइस है, ठीक है, बहुत अच्छी सी आवाज़ है, और वहाँ पर वो वीणा भी बजाती है और हारमोनियम भी बहुत अच्छी तरीके से बजाती है। ये उसकी फैसिलिटी बता रही है उस लड़की की। कैरेक्टर को बता रहे हैं, तो कैरेक्टर नरेटर बता रहे हैं जो है श्यामा। एट फर्स्ट द नरेटर टेल्स हिम दैट सी इज़ मैरिड टू सी हाउ इट अफेक्ट्स रंगा। पहले क्या होता है कि जो नरेटर जो है वो उन्हें बताते हैं कि वह रंगा से शादी कर ले, ठीक है, लेकिन जैसे ही जब वो मना कर देता है, कौन, रंगा, कि मैं उन छोटी लड़की से शादी नहीं करूँगा, तब आगे क्या होता है। एज एक्सपेक्टेड रंगा वॉज डिसअपॉइंटेड। द नरेटर देन मैनिपुलेटेड द विलेज शास्त्री टू से थिंग्स इन हिज फेवर। अब वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। इन दोनों की शादी होने के लिए वो प्लान बनाते हैं। वो प्लान क्या होता है कि वो अपने गांव के शास्त्री के साथ मिलते हैं और वो इसके बारे में बताते हैं। अब देखते आगे क्या होता है। ही देन टुक रंगा टू विजिट हिम वेयर ही प्रिडिक्टेड दैट रंगा हैज़ अ गर्ल ऑन हिज माइंड एंड हर नेम रिजेबल्स समथिंग फाउंड इन द ओशियन। अब जिस शास्त्री के पास वह जाते हैं, वो शास्त्री क्या बताता है कि जो रंगा है उसके अंदर एक लड़की के विचार चल रहे हैं, ठीक है, और वो जो लड़की का नाम है वह ऐसा नाम है जो किसी ओशियन के वाले जगह पे मिलता है, ठीक है, यानी उसका जो नाम रहता है रत्ना रहता है। आप लोगों को पता है रत्ना यानी रत्न मतलब पत्थर, यानी पत्थर कहाँ पे मिलते हैं, समुद्री के इलाके में, इसलिए ओशियन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ यानी क्या हो रहा है कि जो शास्त्री के पास वो गए हैं नरेटर, वो यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहा है। श्यामा द नरेटर गेसेज हर नेम टू बी रत्ना बट अगेन सी इज़ मैरिड। ठीक है, लेकिन श्यामा जो है यानी नरेटर जो है वो क्या सोचते हैं कि वो लड़की का नाम रत्न ही हो सकता है, लेकिन वो फिर ऐसा मन में सोचते हैं कि वह तो उनकी तो शादी हो चुकी है। ऐसा क्यों है, वो बोलते हैं क्योंकि ताकि जो रंगा है उसका मन जो है दुख जाए थोड़ा सा, और वहाँ पर उसके विचार जो हैं थोड़ा सा प्रकट होने की कोशिश करवाने में लगे रहते हैं। ऑन देयर वे बैक दे कन्फर्म दैट रत्ना इज़ नॉट मैरिड ओनली टू फाइंड रंगा हैप्पी एंड फुल ऑफ होप। लेकिन दूसरी तरफ फिर क्या होता है, वो ये बात पता चलने के बाद वो कंफर्म कर लेते हैं कि रत्ना जो है वह उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, रत्ना जो है उसकी शादी नहीं हुई है, और रंगा के साथ उसके साथ शादी जब हो जाएगी तो वो दोनों एक साथ खुश रहेंगे और खुशी हाल भरा जीवन जिएंगे। ऑन द अदर हैंड द शास्त्री डिसएग्रीड ऑन हैविंग स्टेज्ड एनीथिंग प्री डिटरमाइंड। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो शास्त्री हैं वो किस चीज़ से डिसएग्री होते हैं, जिस तरह से उन्होंने कुछ प्रिडिक्ट किया है। जब वो नरेटर जो है वो उनको बोलते हैं कि शास्त्री को कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आपने मेरे लिए इतना कुछ बोला, यानी जो प्रिडिक्ट उन्होंने किया था वो किसने करवाया था, वो करवाया था किसने, जो नरेटर ने। उन्होंने ही बोला था कि आप ऐसा प्रिडिक्ट करिए कि उसका जो हमारा जो श्यामा रंगा है उसका मन बदल जाए शादी के लिए। ही क्लेम्स टू हैव सेड वॉट एवर हिज प्रिडिक्ट्स सो। अब वो ये बता रहा है कि जो शास्त्री है, नहीं मैं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं किया हूँ, मेरा जो अंतर का जो प्रिडिक्शन है वो मैं अपने दिमाग से बताया हूँ। हाउएवर एट द एंड रंगा एंड रत्ना आर हैप्पीली मैरिड विथ अ 3 ईयर ओल्ड सन नेम्ड आफ्टर द नरेटर। और लास्ट में क्या होता है कि रंगा और रत्ना है वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, और कुछ समय बाद वहाँ पर 3 साल का, बहुत दिनों बाद 3 साल का बच्चा उनका यानी बेटा हो जाता है। रत्ना इज ऑल्सो प्रेग्नेंट विथ अनदर चाइल्ड। रत्ना जो है वो अभी भी प्रेग्नेंट है और उसके
उसका एक और बेबी होने वाले हैं। टू कंक्लूड द नरेटर मेक्स श्योर दैट ही डिड नॉट बोर हिज रीडर्स। अब यहाँ पर लास्ट में जो नरेटर हैं वो यहाँ पर ये कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरे जो भी इस स्टोरी को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मन में थोड़ी सी भी इस चैप्टर को लेकर के डिसअपॉइंटेड नहीं फील हुआ होगा। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही इंजॉयबल वे से देखे होंगे। ये यहाँ पर ये नरेटर बता रहे हैं। तो सही में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं स्नैपशॉट के चैप्टर नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए बाय।